Hey everyone, this is me as an 11th grader and this video is going to be very special for all 10th graders क्योंकि I'm going to share my 10th journey in this video. In this video, I will tell how I scored 93.4% in my 10th class without any additional subject, 99 in SST जो कि बहुत लोगों को hard लगता है, how I manage my time, what resources I used, all the things. So let's begin this video without wasting any time. And guys, I also want to tell you one thing that is, when I was in 9th class, I scored 95.8% and जब मैं 10th में enter करी, I was so regular in the studies. तो मतलब मुझे इतना नहीं था कि मैं डेली पढ़ती थी, इतना consistent थी. So I wasted a lot of time and in October, like हमारे स्कूल का ट्रिप गया था. After coming from that, I realized I wasted a lot of time, a lot. मतलब मैं जितना कर सकती थी मैंने उससे ज़्यादा भी कर दिया था. I have left only November, December, January for preparing for my boards and मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस अभी भी बाकी था. So I got so frustrated, depressed. तब भी मैंने पढ़ा and I managed to score good. And for those who says कि आप last month में पढ़ लो तो आप अच्छा score कर सकते हो. Yeah. Right, but you have to put extra efforts for that. मेरा दिसंबर जनवरी एक ऐसा मंथ ले लो कि उस टाइम मैंने 6 to 7 आवर्स से कम पढ़ा ही नहीं लिटरली. सो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो. आप अप्रैल से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, अप्रैल मई जून एंड शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करो. आपको कोई बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं अगर पहले से पढ़ लेता तो ये वो. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. Starting with SST, I used this book and NCERT. मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. So, in the starting of the chapter, you will get theory जो कि पॉइंट्स में होगी. एंड मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि इसमें पॉइंट्स में है सारे नोट. सो मैंने 2-3 बार पढ़ा, मुझे वो पॉइंट्स याद हो गए थे. इजी टू रीड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. मैंने तो कभी कभी उन डायरेक्ट पॉइंट्स को ही यूज किया अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए. एंड पॉइंट्स में ही लिखना होता है आंसर एसएसटी में. दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है एसएसटी में. इन द लास्ट ऑफ द थ्योरी यू विल गेट इंपॉर्टेंट नेम्स, डायलॉग्स एंड क्रोनोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. मुझे इसी से याद हुई थी क्रोनोलॉजी. एंड वो तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, असर्शन, रीजन, पिक्चर बेस्ड, लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस बुक इज इन द लास्ट ऑफ फुल चैप्टर यू विल गेट टॉपर्स कॉर्नर जहाँ पर आपको जो टॉपर ने आंसर लिखा होगा वो आपको देखने को मिलेगा. तो आप देख सकते हो कि उसने कैसे लिखा है, कितने पॉइंट्स हैं. एंड लास्ट में आपको मैथ मिल जाएंगे, पुल आउट वर्कशीट मिल जाएंगे जिससे आप हर एक चैप्टर की अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट कि मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए किस टीचर से समझा. सो फॉर एसएसटी दिगराज सर, एंड साइंस के लिए प्रशांत भैया, एंड मैथ्स के लिए शोभित भैया, एंड इंग्लिश हिंदी के लिए मैंगलोरिया मैम एंड लाली मैम. Now language subject के लिए I use NCERT question banks and language subject के लिए आप NCERT पर stick रहो and question practice करो. एंड इससे ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि ये ईजी होते हैं. आपको लगेगा कठिन है, मुझे भी लग रहा था बट ईजी ही होते हैं. ग्रामर प्रैक्टिस करो, आप लेक्चर्स वगैरह देखो. मैं ये नहीं कहूँगी जो मैंने टीचर्स बोला है मैंने जिससे पढ़ा आप उसी से पढ़ो. आपको जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़ो. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड्स. एंड जो कि डिमांडिंग कीवर्ड्स हैं आप उनको लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे चाहे आपकी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों ना हो. एंड लेटर वगैरह हो गए, जो भी ग्रामर वगैरह है वो भी आप प्रैक्टिस करो. एंड ये आप लास्ट टाइम में भी अच्छे से कर लेते तो आपकी अच्छी ग्रामर हो जाएगी. That's all. Now come to science. I use एस्ट्रॉन जिसमें तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए एंड बायो के लिए तीनों अलग अलग बुक्स आती हैं. एंड इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी तक मैंने किसी भी बुक्स में नहीं देखा है एस्ट्रॉन के अलावा. सो मैं तो उस पर ही डिपेंडेंट रही. मैंने थ्योरी पढ़ी एंड बहुत ही ज्यादा डीपली दिया गया है. आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आई थिंक यू शुड बाय इट. एंड इतनी अच्छी थ्योरी के साथ साथ इतने अच्छे क्वेश्चंस मैंने जो क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस किए थे वो कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने पेपर्स में, स्कूल पेपर्स में एंड एग्जाम में भी देखे हैं. डायरेक्टली बोल रही हूँ. एंड वन थिंग जो कि जिसने मेरे साइंस में मार्क्स डाउन किए हैं वो असर रीजन. सो मैं आपसे कहूंगी कि आप असर रीजन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ. नाउ द लास्ट सब्जेक्ट इज मैथ.
सो मैथ्स के लिए मैंने शुगर भैया की हेल्प ली थी, मैंने उनके सारे लेक्चर्स लिए, मैराथन वगैरह ली एंड उसमें ही इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं एंड डायरेक्टली नहीं तो से रिलेटेड, क्योंकि 10th की जो मैथ है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चंस रिपीट वगैरह होते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी एंड आर डी शर्मा यूज की थी मैथ की प्रैक्टिस के लिए एंड शुगर भैया ने जो क्वेश्चन करवाए थे वो मैंने दोबारा रिपीट पे प्रैक्टिस किए थे। सो फॉर द फाइनल प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं एंड आप दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन जनवरी आपके जब भी बोर्ड एग्जाम हो फेब में ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप जन में आप सिर्फ पीवाईक्यू सैम्पल पेपर वगैरह लगाओ एंड लाइक ऑनलाइन सोर्सेस हैं बहुत सारे जिससे आप सैम्पल पेपर एंड पीवाईक्यू ले सकते हो, बट इफ यू want to purchase then you can buy Oswal and EduCard sample papers, these are good। एंड अगर आप एडुकार्ड के लिए तो उनके साथ आपको एक लाइक आंसर शीट भी मिलेगी जिसमें आप ओएमआर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। I hope this video will help you and this is for this video. Do subscribe. Thank you for watching. Bye bye.